93% लोग जो है वो लॉस कर रहे हैं। ये बात तो हम सब एक्सेप्ट कर चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 93% लोग गलती क्या कर रहे हैं, उसे हमें आज समझना है। उस मिस्टेक को हमें क्या करना है, स्टॉप करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशन रहेगा। फोकस यहाँ पे आना है। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीटली देख ली, समझ ली, स्किप नहीं की, तो आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक से बाहर आ जाओगे जो आप रोक दोगे। और ट्रेडिंग में अगर आपने उस मिस्टेक को रोक दिया तो आप सक्सेसफुल होने के या प्रॉफिटेबल होने के बहुत करीब आते हुए नजर आओगे। समझना भाई क्या हो रहा है, देखो हम समझने की कोशिश करते हैं। चल क्या रहा है, एक लूप चल रहा है जिसे हमें समझना पड़ेगा। चक्कर क्या है, हम लोग क्या है, एक ट्रैप के अंदर फंसे हुए हैं जिसे बोलते हैं रैंडम ट्रेडिंग। अब रैंडम ट्रेडिंग कौन सी चिड़िया का नाम है सर? रैंडम ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, जब हम बिना किसी सिस्टम के, अब सिस्टम क्या है सर, जब आप देखो कोई भी ट्रेड आप प्लेस करते हो ना, उस ट्रेड के चार पहलू होते हैं। अब अगर आप उसको नहीं समझते तो दिक्कत है। देखो चार पहलू कौन सी है, आपने एक ट्रेड ली, उसकी एंट्री कब ली, कैसे ली, उसके पीछे का रीजन क्या था, उसके पीछे की एग्जिट कैसे होगी। एग्जिट मतलब क्या, या तो आप इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए, या आपका टारगेट होना चाहिए, या आपके क्या है जो भी आपका टाइम है, हो सकता है 3:15 बजे आपका एग्जिट हो, है ना। आप अगर मान के चलो कमोडिटी मार्केट में चलते हो तो आपका कोई अलग टाइम का एग्जिट होगा। अगर आप क्रिप्टो में चलते हो तो आपका एग्जिट कुछ अलग तरीके से होगा, यानी कि हो सकता है आपको पूरा कंप्लीट लॉस हो जाए। वो देखने वाली बात है। मोस्टली क्या है कि चार तरीके के एग्जिट ही होते हैं, जहां पे या तो हम स्टॉप लॉस लेते हैं, या इंडियन मार्केट हो 3:15 बजे एग्जिट करते हैं, कमोडिटी मार्केट हम 11:30 बजे तक एग्जिट कर लेते हैं, या फिर आपका पूरी कैपिटल वाइप आउट हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी यहां पे देखने को मिलती है। अब हमें क्या करना है, एंट्री एग्जिट समझ में आ गई, लोग इसके आगे सोचते नहीं है। इसके आगे है रिस्क मैनेजमेंट। हम ना रिस्क मैनेजमेंट जो हो गया, पोजीशन साइजिंग हो गई, उसके बारे में बात ही नहीं करते। आज मैं आपको समझाऊंगा कि पोजीशन साइजिंग किस तरीके से की जाती है, रैंडम ट्रेडिंग से कैसे रोका जाता है। चक्कर क्या है, जैसे ही हम ऑप्शन बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं ना, है ना, ऑप्शन बाइंग में हमने क्या करा, आज मेरे बहुत ही लोग, अच्छे लोगों से बात हो रही जो ऑप्शन बायर हैं और ऑप्शन बाइंग में अच्छा प्रॉफिटेबल बना रहे हैं। उन्होंने एक बात बोली कि सर अगर मेरे पास 1 लाख है ना, समझना भाई, सिंपल समझ लेना, अगर आपने इस चीज को समझ लिया, आप रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग को बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, फिर एंट्री और एग्जिट पे भी बात करेंगे, रैंडम ट्रेडिंग के ऊपर अच्छे से समझने वाला हूं। ठीक है, अब रैंडम ट्रेडिंग के अंदर क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, कहीं भी कैसे भी करके ट्रेड ले रहे हैं जिसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग सही नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, मैंने एक बंदे से बात करी जो कि ऑप्शन बायर है और बहुत ही सक्सेसफुल है ऑप्शन बाय। उनका हम लोग क्या है, पॉडकास्ट को भी बुलाने वाले हैं, तो उसके ऊपर भी बातचीत करने वाले। 1 लाख रुपीज से क्या है वो ट्रेड करते हैं। तो उनका सिंपल रिस्क मैनेजमेंट क्या है कि सर मैं क्या करता हूं, 10,000 रुपए से जितनी क्वांटिटी आती है, ठीक है सुन लो भाई, अगर मैं 1 लाख से ट्रेड करता हूं तो मैं क्वांटिटी कितनी की खरीदूंगा, सिर्फ 10,000 रुपए की। समझ लो अगर वो एक्सपायरी वाले दिन काम करते हैं, शाम को 2 बजे काम करते हैं, जिसको हम लोग हीरो जीरो कॉल भी बोलते हैं, अगर आप उसमें काम कर रहे हो तो वो क्या करते हैं, 25 रुपए की अगर कोई कॉल चल रही है और अगर निफ्टी के लॉट से 65 का, तो वो क्या करेंगे, 1 या 2 लॉट में ही काम करेंगे, यानी कि 10,000 रुपए के अंदर ही काम करने वाले हैं। इसके ऊपर काम नहीं करेंगे वो। अगर वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसका मतलब उनका रिस्क मैनेजमेंट कहीं ना कहीं उनसे बिल्कुल खराब चल रहा है। वो हमेशा अपने रिस्क मैनेजमेंट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से, अब देखो इसके अंदर क्या है, वो 3 लॉट में काम करेंगे या 4 लॉट में काम करेंगे, इससे ज्यादा 10,000 के अंदर काम करना है, 3 से कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, वो उनके ऊपर है। लेकिन वो क्या करेंगे, 1 लाख रुपए अगर उनके पास में है तो वो 4 लॉट से ज्यादा काम नहीं करने वाले। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है भाई, 4 लॉट से ज्यादा वो नहीं करेंगे। उन्हें समझ में आ चुका है कि मैं अपना रिस्क मैनेजमेंट जो है बिल्कुल सही तरीके से काम करूंगा। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भी उनका स्टॉप लॉस क्लियर है। स्टॉप लॉस क्या है, जो ये 10,000 पे हैं, ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ लेना भाई। ये जो 10,000 पे उनके पास में है, सिंपल क्या बना रखा है कि वो क्या करते हैं, 4,000 रुपए का, तो उनका क्या है, स्टॉप लॉस है। 4,000 का स्टॉप लॉस है, मतलब अपनी 40% जो है, 10,000 पे से काम करें तो 40% अपना कैपिटल वाइप आउट कर सकते हैं वो। और सामने स्टॉप लॉस के बाद में क्या कर रखा है, टारगेट बना रखा है 80% का, यानी कि क्या बना रखा है, 8,000 रुपए का। 8,000 रुपए का, सुन लो भाई, क्या बना रखा है, 8,000 रुपए का। अब देखो उन्होंने क्या बनाया कि भैया मेरे पास 1 लाख है, तब मैं ट्रेड कैपिटल कितनी यूज करूंगा, 10,000। प्लीज फोकस यहां आना चाहिए। अगर आपने ये समझ लिया तो ऑप्शन बाइंग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि बहुत लोग 93% लोग जो लॉस कर रहे हैं ना, उनके पास में प्रॉब्लम यहां पे है कि एक ही, मतलब सिंपल पता है क्या है, एक ट्रेड के अंदर पूरा कैपिटल वाइप आउट हो रहा है, वो चीज प्रॉब्लम है। अब क्या है, उन्होंने क्या दिमाग लगाया है कि भाई, क्योंकि उनको पता है कि मुझे अपना 80% पैसा बनाना है, 40% मेरा क्या है, स्टॉप लॉस है। अब क्या है, उन्होंने 1 लाख रुपए रखे हुए हैं, 1 लाख रुपए उनके पास में पड़े हैं। 1 लाख में से क्या करेंगे वो, 90,000 तो क्या कर देते हैं, वो लिक्विड बीस के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। 90,000 उनको दिखेंगे नहीं, वो इन्वेस्टेड है, 90,000 इन्वेस्टेड है भाई, ठीक है। वो 10,000 रुपए उनके अकाउंट में दिखेंगे। वो 10,000 से क्या करेंगे, वो ट्रेड करेंगे। 10,000 से ट्रेड करने के बाद सिंपल उन्होंने बताया 3 से 4 ट्रेड जो है वो अपना 3 से 4 लॉट में काम करेंगे, या 3-4 ट्रेड लीजिए तो उस हिसाब से करेंगे। उनको सिंपल है कि 10,000 से ज्यादा मेरा फंड जो है वो यूज नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, ठीक है। उनके पास क्या है, 10,000 रुपए का फंड है, उन्होंने सोच रखा है 10,000 का फंड मेरे पास है, इससे ज्यादा यूज नहीं होना चाहिए। स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए, स्टॉप लॉस है मेरा 4,000 का।
टारगेट क्या है? 8,000 का। अब वही वाली बात हो गई ना, आप क्या बना रहे हो? 80% बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? 80% भाई बायर्स का ये तो माइंडसेट है, बायर्स जिस चीज़ पे घमंड करते हैं, उनको क्या है कि भाई हम तो कैपिटल दुगना कर देते हैं, भाई दुगना ही हो रहा है देख लो। या फिर अपना 40% वो अपना आधा कैपिटल वाइप आउट कर देंगे। इस माइंडसेट से बैठे हुए हैं, ठीक है? अब आप बोलोगे सर ये तो गलत है। नहीं, पीछे देखो ना, पीछे उन्होंने क्या कर रखा है? पीछे देखोगे तो उन्होंने 90,000 रुपए जो है, वो क्या कर रखे हैं? लिक्विड बीस में डाल रखे हैं। टोटल कैपिटल अगर आप देखोगे तो टोटल कैपिटल का वो 4% लॉस लेंगे, 4%। और अगर जाएगा तो अपने पास आएगा तो 8% आएगा टोटल कैपिटल का। टोटल कैपिटल का 8% आने को है और जाने को कितना है? 4%। हालांकि ये भी ज्यादा है, अगर आप बिगनर हो तो ये भी ज्यादा है। मैं आपको बताऊं, आपको क्या है, मैक्स टू मैक्स अगर एक पर्टिकुलर ट्रेड पे कर रहे हो तो 1%। आप अगर एक्सपायरी दिन पे बोल रहे हो कि पूरे दिन का स्टॉप लॉस लगाओ तो वो 2%। मैं अपने हिसाब से इसी तरीके से काम करता हूं। एक्सपायरी पे अगर मैं काम कर रहा हूं तो मैक्सिमम पूरे दिन का स्टॉप लॉस मेरा 2% के अंदर ही होगा। कभी 1.8%, कभी 1.7%, कभी 1.5%, लेकिन 2% के अंदर ही अंदर आप अपना लॉस को लो। मैं उन जो है अपना ट्रेडर है उनके बारे में बात कर रहा हूं, तो उसके हिसाब से आपको पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से आप समझ पाओगे कि कैसे हमें करना होता है। अब इस तरीके से क्या हुआ, उनका माइंडसेट हो गया कि मैं तो 10,000 से ही ट्रेड कर रहा था, और ऑब्वियस सी बात है क्योंकि उन्होंने फंड तो यही यूज किया है। ये क्या है, ये तो लिक्विड बीस में पड़ा हुआ है, इसके ऊपर उनको शाम को अपना रिटर्न बन जाएगा, जो भी उनका रिटर्न है साल का 5-6% का जो बनेगा वो बन जाएगा, या फिर इसको और कहीं भी डाल सकते हैं आप, ईटीएफ में डाल सकते हो किसी पे। लेकिन मेनली क्या है, ये इसका बैकअप है। ये बैकअप के बिना आप अगर ट्रेड करोगे तो भैया क्या होगा, एक ट्रेड के अंदर जब आपके 4,000 का स्टॉप लॉस किया तो मतलब 40% कैपिटल आपकी वाइप आउट। अगर ये नहीं है, समझ रहे हो, तो आप दूसरी ट्रेड लगाने के लिए कैपिटल ही खत्म हो गया कैपिटल। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। लोग ना इस तरीके से अगर समझ गए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखो चक्कर क्या है ना, तुम लोग बैक टेस्टिंग से बचना चाहते हो, सही सही बताना, बैक टेस्टिंग से आप लोग बचना चाहते हो। आवर्स ऑफ हार्ड वर्क, ये ना बहुत मुश्किल है। हार्ड वर्क करना ना, जो मैंने अभी आपको समझाया, ये वीडियो भी पूरी देखेंगे नहीं लोग, क्योंकि उनको मजा कहां पे आ रहा है, इसकी भाई सिंपल के रील जो है ना उसको स्क्रॉल करने में मजा, अटेंशन स्पैन खत्म हो चुका है। जैन जी का जो अटेंशन स्पैन है बिल्कुल खत्म हो चुका है भाई, रील्स स्क्रॉल करने में मजा आता है उन्हें, ठीक है। उनको क्या है, आवर्स ऑफ टाइम जो है कहां पर स्पेंड कर देंगे, वो घूमने फिरने में, कि हाँ भाई चलो दोस्तों के साथ घूमता हूं, ठीक है। और एक नया सिस्टम बना लिया लोगों ने, है ना, क्या बोलते हैं भाई, इट्स ओके टू बी एवरेज, है ना। एवरेज बनने में कोई दिक्कत नहीं है, ये बात उनको मतलब अब ना नई नई हुआ ना कोटेशन बन चुकी है ना। इट्स ओके टू बी फेलियर, है ना मेरे भाई। ये बोलना आसान है, आज की डेट में आप 25 साल के हो, 26 साल के हो, 27 साल के हो, 22 साल के हो, 21 साल के हो, ये बोलना बहुत आसान है कि इट्स ओके टू बी फेलियर, ठीक है, इट्स ओके टू बी एवरेज। भाई तुम मतलब ये ना ये एक्सक्यूज है, सिंपल बता रहा हूं। ये चीज जो बता रहा हूं ना, स्टॉप दिस, रीजन है, इस चीजों को स्टॉप कर दो। ये पता है क्या है, तुम्हारा लेजीपन है, मैं इसको बोलता हूं तुम्हारा आलसीपन है। तुम भागना चाहते हो हार्ड वर्क से, तुम भागना चाहते हो मेहनत से, हार्ड वर्क से। घंटों की मेहनत लगती है, बैक टेस्टिंग लगती है, तब जाके एक सेटअप बनता है, उसको डिसिप्लिन से फॉलो नहीं कर पाते लोग। मैंने एक दिन बोला, हम सब लोग जो है मिलकर बात कर रहे थे और सभी ट्रेडर्स ने एक बार बोला कि हम क्या करेंगे, 12 अगस्त को नो ट्रेडिंग डे बनाएंगे। और कितने लोग हैं जो अपने ऊपर कंट्रोल कर पाए? मुश्किल से भाई 20% लोग हैं जो कंट्रोल कर पाए, मुश्किल से। क्योंकि भाई लोगों को क्या है ना, वो डिसिप्लिन वो नहीं होता भाई फॉलो। मैं बोलता हूं ना, जैसे हम लोग उपवास नहीं रखते, खाने पे भी हम लोग रखते हैं ना पूरे हफ्ते में एक दिन का उपवास, वो डिसिप्लिन बनाने के लिए, आपकी बॉडी को रेस्ट करने के लिए। ऐसे ही आपके माइंड को रेस्ट करने के लिए आपको हफ्ते में नहीं तो महीने में तो आप एक दिन का रेस्ट ले सकते हो। एक दिन की रेस्ट की बात करूंगा ना मैं, तब भी आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो भाई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डिसिप्लिन है ही नहीं, वो डिसिप्लिन ही नहीं है भाई। एक दिन में ऐसा लगेगा जैसे कि सब कुछ छूट गया, दुनिया भर की ट्रेड आपने एक दिन में छोड़ दी भाई। ना तो मार्केट कहीं जा रही है, ना ही आपका सेटअप कहीं जा रहा है, ना ही आपकी स्किल्स कहीं जा रही है, सब कुछ यहीं पे। स्किल्स जो कमाई है ना, जो मेहनत करी है, जो आपने मेहनत करके बनाया, वो जिसने सच में मेहनत की है ना, वो अगर फोमो के पीछे नहीं भागेगा, उसको पता है कि भाई मेरी मेहनत यहां पे है, मेरी स्किल्स यहां पे है, मेरा सेटअप यहीं पे है, मार्केट भी यहीं पर है, जब ये तीनों चीजें यहां पे हैं तो मैं कल कमा लूंगा भाई, क्या दिक्कत है। क्या एक सेटिस्फाई हम है ही नहीं ना, हमें तो बस जल्दी से पैसा बनाना है, और कैसे भी, क्योंकि आपको भरोसा नहीं है अपनी स्किल्स पर। चक्कर ये, इस दिन भी हमने बहुत लोगों से बोला, सिर्फ 20% लोग थे जो टिक पाए। रीजन क्या, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है। रीजन वो नहीं था कि वो हमारे साथ मतलब टिकना नहीं चाह रहे थे या कम्युनिटी का साथ नहीं देना चाह रहे थे, ऐसा नहीं है। उनके अंदर वो डिसिप्लिन ही नहीं है कि वो रुक सके, समझ रहे हो बात को, वो लेजीनेस बनी हुई है। और एक जो नया सिस्टम बन गया कि हाँ भाई हम तो एवरेज होके भी खुश हैं, हम फेलियर होके भी खुश हैं, इट्स ओके टू बी फेलियर भाई। ये एक्सक्यूज दे रहे हो मेहनत से बचने का, ये आप किसी और को देना, मुझे मत दो भाई, सिंपल सी बात बताऊं। प्रैक्टिकल एडवाइस देने की कोशिश करता हूं। सर मेरे से जो पूछ रहे थे बहुत हुआ लोग
सर प्रैक्टिकल एडवाइस देता हूं, ठीक है। प्रैक्टिकल एडवाइस क्या होगी, जो एक्शनेबल होगी, ठीक है, ध्यान रखना, एक्शन हो सकता है, आप ले सकते हो उस पर, वो जो है ना, सिंपल सी बात है, एप्लीकेबल कर सकते हो आप, है ना। प्रैक्टिकल एडवाइस देने की कोशिश कर रहा हूं जो एप्लीकेबल है, एक्शनेबल है, ठीक है। समझना बात को, क्या कैसे करना है सर, सिंपल। बहुत लोग पूछते हैं सर ऑप्शन बाइंग के अंदर सक्सेसफुल होना है, मैं किसी को ही नहीं बोलूंगा आपको ऑप्शन बाइंग के अंदर कूदना चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि ये टफेस्ट है। ये समझ लेना, जैसे हमें अगर ये एक, जैसे बोलते हैं ना, सीढ़ी बना रहे हैं, ठीक है। लेट सपोज हमने ये स्टॉक मार्केट चढ़ने की एक सीढ़ी बनाई है, प्लीज फोकस से यहां पे समझना, ठीक है। अगर मैं इस पे इस तरीके से चढ़ रहा हूं, ठीक है, इस तरीके से चढ़ रहा हूं, है ना, इससे ज्यादा मैं सिंपल तरीके से नहीं बताया, तो ऑप्शन बाइंग ना ये हार्डेस्ट लेवल है, हार्डेस्ट लेवल। बीच में यहां पे क्या आती है, सबसे पहले यहां पे आपको मिलेगी इन्वेस्टिंग, ठीक है। जो भी स्टार्ट करना चाहता है वो म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कहां पे आते हैं, ईटीएफ, किसी को भाई इंडिविजुअल ईटीएफ में काम करना चाहिए। फिर आते हैं स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग, उसके बाद आती है स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग के बाद आती है इंट्राडे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग के बाद आती है एफ एंड ओ। मतलब आप ना इन सारी सीढ़ियों से कूद के सीधा कहां पहुंच गए, ऑप्शन बाइंग में। ये सबसे टफेस्ट है। एफ एंड ओ ट्रेडिंग ना सबसे टफेस्ट पार्ट आ जाता है, किसका, ट्रेडिंग का। ये जो पूरा क्या है, एक ट्रेडिंग कर्व है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रेडिंग कर्व है। अगर आप स्टार्ट करो, यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग बाद ईटीएफ, ईटीएफ के बाद स्टॉक्स, स्टॉक्स के बाद स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग के बाद आप क्या कर सकते हो, इंट्राडे कर सकते हो, ठीक है। अब इंट्राडे के अंदर भी क्या है, बहुत सारी चीजें हैं करने की, ऐसा नहीं है इंट्राडे में आपको एफ एंड ओ ही करना होता है, हम इंट्राडे में ईटीएफ भी करते हैं। इसके लिए आपको क्या ज्वाइन करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मेरा आपको क्या है, यहाँ पर लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, मेरा टेलीग्राम मिलेगा, जहां पे मैं स्ट्रेटजी सिखाता हूं। ईटीएफ के अंदर अगर उनका फॉर्मेशन होता है तो मैं आपको अपडेट दे देता हूं कि हाँ भाई आरएसआई सेटअप बन रहा है, मेरा सेटअप बन रहा है, आप जाके चेक कर सकते हो। कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं मिलती। मेगा क्लास दी गई है 5.5 घंटे की, संडे टू संडे आपका क्या होता है, यहाँ पर डाउट सेशन होता है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी, संडे टू संडे डाउट सेशन तो रहेगा ही, हर सैटरडे आपके पास में क्या होता है, क्लास आती है, तो जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आएगी, प्रॉब्लम हमारे सामने यहां पे आएगी कि जैसे ही मैं आपको ये चीज समझाता हूं कि सर ईटीएफ जो है अच्छे हैं, है ना, ट्रेडिंग के अंदर आप स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट करो, आपको लगता है यार ये तो ज्ञान वाली बात होगी, प्रैक्टिकल तो कुछ है नहीं। प्रैक्टिकल बताता हूं भाई, प्रैक्टिकली आपको समझना है कैसे मैं कर सकता हूं और यहां तक कैसे पहुंच सकता हूं, उसका बिल्कुल सही और सही रास्ता, एक्शनेबल रास्ता जो है वो समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। यहां पे हमें क्या करना है, स्टार्ट कैसे करना है वो आपको बता रहा हूं। स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट वे है, आपको सबसे पहले तो है ना ये निकालने पड़ेंगे कितने आवर्स हैं, समझो बात को, कितने आवर्स हैं आपके पास में जो आप दे सकते हो अपनी लर्निंग को या अपनी स्किल्स को। पहले ना चीजों को समझना पड़ेगा। चक्कर क्या है ना, आप सीधा प्लान बनाने आ जाते हैं, सर ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। आप प्रैक्टिकल चीजों को समझो, अपने आवर्स देखो कि देखो सबकी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मानते हैं हम सब लोग, या तो हम एक हस्बैंड है, हम एक वाइफ है, हम एक क्या बोलते हैं स्टूडेंट है, जो भी है अपनी सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। आपकी एक जॉब हो सकती है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं जिनकी टेक केयर आपको करनी है, आपके बच्चे हो सकते हैं जिनकी टेक केयर आपको करनी है ना। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आज हमारे पास में है। सबसे पहले उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको कितना कितना टाइम देना है वो आपको देना पड़ेगा। साथ में आप 1 आवर जो है यहाँ पे एक 1 आवर की विंडो रख सकते हो फ्लेक्सिबल की, भाई जरूरी है 1 घंटा हम यहाँ पे फ्लेक्सिबल रखें कि इनके साथ में हमें 1 घंटा जो है कई बार टाइम ऊपर नीचे भी हो जाता है। उसके बाद जो टाइम बच रहा है, सबसे पहले तो वो टाइम निकालो, कितने घंटे हैं हमारे पास में सच में। अगर आपके पास में 2 घंटे नहीं है, समझो बात को, अगर प्रैक्टिकल एडवाइस जरूर दे रहा हूं इसलिए समझो बात को, ठीक है। अगर आपके पास 2 घंटे नहीं है तो ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि क्या है उसमें नुकसान होगा, आप टाइम नहीं दे पाओगे, है ना। ऑप्शन तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि उसमें आप टाइम ही नहीं दे पाओगे। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कार चलाते चलाते क्या ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, कुछ लोग मेट्रो में जाते जाते ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, कुछ लोग भाई रैंडम कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी अपना कोई और काम कर रहे हैं ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। भाई मेरे, अगर आपके पास स्पेसिफिकली 2 घंटे नहीं है मार्केट आवर्स में, या फिर क्रिप्टो भी करते हैं, तो शाम के टाइम आपके पास अगर 2 घंटे डेडिकेटेड नहीं है, क्या आप नहीं बैठ सकते, भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मेरी जॉब है, मेरा बिजनेस है, मेरी वाइफ है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे बच्चे हैं, आपको 2 घंटे नहीं है मत करो, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। उसमें क्या होगा, लॉस होगा, वो अननेसेसरी लॉस का कोई सेंस नहीं बनता। चलो उन वहां से हम एग्जिट हो गए। जो लोगों के पास टाइम नहीं है, मैं तो कह रहा हूं अभी वीडियो बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिनके पास 2 घंटे हैं, जो दे सकते हैं, जो समझ सकते हैं, जिनके पास में एक डेडिकेटेड टाइम है, वो क्या करें, उनको क्या करना है, सबसे पहले ना उनको एक काम करना है। 2 घंटे उन्होंने निकाल लिए, उनके पास समझ में आया, जिनके पास 2 घंटे से ज्यादा है वो और भी बिजनेस कर सकते हैं। 2 घंटे से ज्यादा टाइम देने की मुझे तो बहुत ज्यादा कुछ नीड नहीं लगती। आप 2 घंटे और वीक में, आप वीक में अगर 10 से 12 घंटे दे रहे हो ना, वीक में 10 से 12 घंटे दे रहे हो, इट्स मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। एक दिन 2 घंटे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे महीने 2 घंटे देने की बात कर रहा हूं, पूरा वीक 2 घंटे देने की बात कर रहा हूं, इट्स मोर देन इनफ भाई, ठीक है। चक्कर क्या है कि आपको लगता है बस ट्रेड प्लेस ही तो करनी है, नहीं भैया, साइकोलॉजी बिल्डअप करनी है, माइंडसेट बिल्डअप करना है, एग्जीक्यूशन को इंप्रूव करना है, बैक टेस्टिंग करनी है, बहुत काम है, समझो बात को, बहुत काम है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉसिबल कमिटमेंट देंगे। पॉसिबल कमिटमेंट क्या होता है सर, पॉसिबल कमिटमेंट होता है कि हम मैं दिन में 20 चार्ट्स देखूंगा, 20 चार्ट्स देखूंगा, समझो बात को। देखो भाई ये वीडियो है ना, उन लोगों तक शेयर कर देना जो सच में ट्रेडिंग में कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों का रिक्वेस्ट है वहां तक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि मैं ये मेहनत जो कर रहा हूं ना, मैं आपको
कोई जादू की छड़ी घुमाने के नहीं बैठा। मैं रियल स्किल्स देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ यार, ये चीज़ कैसे की जाती है? पॉसिबल क्या है? पॉसिबल कमिटमेंट क्या हो सकते हैं? पॉसिबल कमिटमेंट क्या है? 20 चार्ट डेली देखूँगा, प्रैक्टिस करूँगा 20 चार्ट्स की। अब क्या करेंगे, कुछ बहुत ही, जैसे बोलते हैं ना कि महाशूरथी जो आएँगे ना, वो क्या बोलेंगे, मैं तो सिर्फ 200 चार्ट देखूँगा। कई लोगों ने कमिटमेंट तो ऐसा भी किया हुआ है, मैं तो 500 चार्ट देखूंगा, एक दिन देखे उसके बाद भूल गए। भैया इतना बड़ा कमिटमेंट मत दो जो पूरा ना कर सको। इसको बोलते हैं ओवर कमिटेड होना, उसके बाद फेलियर हो जाना। भाई आपने ओवर कमिटमेंट दी, उसके बाद आप फेल हो गए। फेल होना बहुत ही स्वाभाविक है। उसके बाद आप टेंशन ले रहे हो, भाई मेरे से तो हो ही नहीं पाया, मैंने जो टास्क अलॉट किया था अपने आप को वो पूरा नहीं हो पाया। माइंड आपको नेगेटिव थॉट देना स्टार्ट कर देगा। इसकी जगह पे जैसे हम लोग पुशअप का नहीं करते, हम लोग पुशअप कैसे करते हैं? पुशअप हम करते हैं कि भाई पहले 10 दिन, ठीक है, पहले 10 दिन हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, 10 पुशअप करेंगे। पहले 10 दिन सिर्फ 10 पुशअप, सिंपल। अगर आपने ये टास्क पूरा कर लिया, हम क्या अगर बोले कि पहले 10 दिन हम तो 100 पुशअप करेंगे, भाई कैसे होगा? एक दिन भी ढंग से हो पाएगी, उसके बाद पूरी बॉडी पेन मारेगी, उसके बाद आप छोड़ दोगे। नहीं, हम प्रैक्टिकल चीज, पॉसिबल कमिटमेंट देने की बात करें। पॉसिबल कमिटमेंट ये होगा कि यहां पर मैं क्या करूंगा, 20 चार्ट्स 1 घंटे के अंदर आराम से देखो, तसल्ली से देखो, ऑब्जर्व करो, प्राइस सेक्शन क्या दिखा रहा है उसको ऑब्जर्व करो। कोई अगर इंडिकेटर लगाना है वो देखो कि यार मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाता हूं तो क्या मेरी कोई एक्यूरेसी बढ़ रही है, क्या मैं यहाँ पे आरएसआई लगा सकता हूं, क्या मैं यहाँ पे फिब लगा सकता हूं। इन चीजों को लगा के देखो, घुमा घुमा के चार्ट्स को समझो, देखो भाई ये प्रैक्टिस करनी। आपको लगता है कि बस हो गया है ना, एक सेटअप बना दिया, मेरा काम हो गया, मेरा पैसा बन जाएगा? नहीं है भैया, आजकल मार्केट बहुत एडवांस हो चुकी है। 6-6 महीने के अंदर सारे एज जो हैं वो खत्म हो रहे हैं। एक ही एज के पास में है, वो है प्राइस एक्शन। आपने अगर प्राइस एक्शन को समझ लिया तो ही आप सक्सेसफुल होगे। बाकी कोई इंडिकेटर, कोई एकदम स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी मार्केट के अंदर सस्टेनेबल नहीं दिख रही है। ये बात आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। अब जो मार्केट का हर स्ट्रक्चर जो ना, हर 6 महीने में चेंज हो रहा है। हर 6 महीने में नई रूल्स, नई सिचुएशंस, नई जो है लॉट साइज, नई एक्सपायरी, हर कुछ एकदम नया एनवायरनमेंट क्रिएट हो जा रहा है जो कि फेवरेबल नहीं होता। ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर, आप स्विंग ट्रेडर हो, कुछ भी हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कमिटमेंट करना पड़ेगा। जो भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना, उनको मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत सबकी बस की बात नहीं होती, ये बात है। सबसे पहला कमिटमेंट 20 चार्ट्स, ठीक है, ना ज्यादा ना कम, 20 चार्ट्स जिसने कर लिया कमिटमेंट, और जो हफ्ते में पूरे 10 घंटे मेहनत कर सकता है, पूरे हफ्ते में 10 घंटे मेहनत कैसे होगी सर? 2 घंटे डेली दे दो, शनिवार रविवार फैमिली को दो, बिल्कुल देने की। लैपटॉप खोलने की जरूरत नहीं है भैया ट्रेडिंग के लिए, लैपटॉप खोलने की जरूरत नहीं है ट्रेडिंग के लिए। हाँ, अगर भाई कोई मेरी वीडियो वगैरह आ जाए तो वीडियो वगैरह देख लेना, लेकिन मोबाइल पे आप देख सकते हो, शाम को लेट के सो सके अपने अपने आराम से, वीडियो देखने में कोई ऐसा नहीं है। आप ईयरफोन लगाओ, आप देख सकते हो आराम से, वहां पे कोई आपको होमवर्क थोड़ी ना। लेकिन 20 चार्ट्स देने के लिए आपको 2 घंटे डेडिकेटेड होने चाहिए आपके पास में, कि हाँ 2 घंटे हैं, मैं 20 चार्ट देखूंगा। उसके बाद क्या करना है, 20 चार्ट देखने के बाद क्या करना है, उसके अंदर अपना होमवर्क करो। उसके अंदर अपना होमवर्क करो। जैसे कि आपको लग रहा है निफ्टी के अंदर है ना, जैसे ये रेजिस्टेंस है, निफ्टी के अंदर बहुत प्यारा सेटअप बनता है। जैसे कि ये कई बार क्या होता है, मार्केट ऐसा ही रेजिस्टेंस बनाता है, ठीक है, रेजिस्टेंस बनाया, उसके बाद ऊपर गया, ठीक है, बहुत समझता हूं, बिल्कुल सिंपल। यहां से ऊपर गया, वापस नीचे आया, फिर ऊपर गया, वापस नीचे आया, थोड़ा सा इसको पीछे करते हैं, है ना, ऊपर गया, वापस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहां से वापस नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहां से फिर वापस नीचे आ रहा है। अब इधर आप देख रहे हो क्या, उसका जो सपोर्ट है ना, ये बार बार चेंज हो रहा है। सपोर्ट आप देख रहे हो बहुत बार बार चेंज होता हुआ, लेकिन रेजिस्टेंस देखोगे सेम है, रेजिस्टेंस देखोगे सेम है, रेजिस्टेंस देखोगे सेम है, रेजिस्टेंस देखोगे सेम है, यहां पे देखो सेम है। अब इसका जो ब्रेकआउट आएगा ना, वो बहुत ही शानदार आएगा, बहुत शानदार आएगा, बहुत शानदार, बहुत, मतलब जैसे बोलते हैं ना। अब इनकी प्रैक्टिस करनी है, इन सेटअप्स की प्रैक्टिस करनी है कि किस तरीके से ये, अब देखो मान के चलो प्राइस एक्शन इस तरीके से चल रहा है, आपको दो दो लेवल मिल गए, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे 2 लेवल मिल गए, एक लेवल मुझे ये मिल गया, एक लेवल मुझे ये मिल गया, क्या हम यहाँ पे ट्रेड नहीं बना सकते? 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 ये वाला मूवमेंट क्या हम कैप्चर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसको कैप्चर करने की कोशिश करो। डेली क्या करो, जैसे शाम को 5 बजे वीडियो देखते हो ना, वहां पे खुद का एनालिसिस भी करो, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर खुद का एनालिसिस जरूर करो। वहां पे क्या है, जैसे आप खुद का एनालिसिस करोगे ना, उसको आप स्क्रीनशॉट लेके रखो कि भाई मैंने ये एक्सपेक्टेशन की है। 50 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर करो, 30 मिनट टाइम फ्रेम में करो, है ना, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे करो। आपके पास कोई टाइम की लिमिटेशन तो है नहीं, क्योंकि 1 घंटा आपको बहुत है 20 चार्ट देखने के लिए, और 1 घंटे में हमें ये वाला होमवर्क करना है, जहां पे हम निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, सेंसेक्स का, इन तीनों के ऊपर काम करेंगे। तीन जो है ना बहुत अच्छे से कर, किसी के पास और ज्यादा, जो कुछ लोगों के पास 2 घंटे से ज्यादा 3 घंटे का टाइम होगा, किसी के पास 4 घंटे का टाइम भी हो सकता है। जिनके पास 3 या 4 घंटे का टाइम
ना वो और इंडेक्स को भी देख सकते हैं। वो निफ्टी आईटी को देखो, आप ऑटो को देखो, वहां पे क्या क्या चल रहा है, मिड कैप 100 में देखो, स्मॉल कैप 100 को देखो, वहां पे क्या चल रहा है। भाई अगर आपने ये कमिटमेंट पूरी कर ली ना, सही बता रहा हूं, तुम खुद भी रुक जाओ ना सक्सेसफुल होने से। तुम खुद भी, मैं बोल रहा हूं इस काम को जो मैंने आपको बोला ना, इस काम को सिर्फ 3 महीने कमिटमेंट होके कर दो, 3 महीने, ज्यादा नहीं कह रहा मैं आपको, सिर्फ कह रहा हूं 2 घंटे देने की, 2 घंटे से ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। जिनके पास 3-4 घंटे हैं वो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। वो इन वाले जो ईटीएफ है, इन वाले जो आपकी जो आपके इंडेक्सेस हैं, इनको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जिनके पास 2 घंटे हैं वो इनको ही फॉलो करो। उनमें क्या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे और 5 मिनट टाइम फ्रेम, आपकी मर्जी है, ठीक है। वहां पे ड्रॉ करके स्क्रीनशॉट लेके रखो डेट के साथ में कि भाई ये मैंने आपका 20 अगस्त को मैंने इस तरीके से एनालिसिस किया था, ठीक है। तो 20 अगस्त को मैंने अगर ये एनालिसिस किया था, स्क्रीनशॉट आपके पास में होना चाहिए जब 20 अगस्त को मार्केट ओपन होगा, ठीक है। ये आपने 20 अगस्त के लिए किया है, कब किया है, 19 अगस्त की शाम को किया है, ठीक है। 19 अगस्त की शाम को आपने करा है, किसके लिए किया, 20 अगस्त के लिए किया है ना। अब आप सोचोगे कि 20 अगस्त के लिए अगर आपने कोई प्लान बनाया है, तो वो अब आप चेक करो कि कितना सक्सेसफुल हुआ, कितना उसके अंदर जैसे आपने बोला था वैसे प्लान फॉलो हुआ, नहीं हुआ। अगर इन चीजों को आप कर दोगे ना, बहुत हद तक चीजें जो है आपकी सॉल्व हो जाएगी, बहुत हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हर एक पर्सन तक भेज देना भाई, स्टॉप कर दो लेजीनेस, छोड़ दो भाई, हो सके तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।